दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को सहारा इंडिया रिफंड के द्वारा लोगों को जो आदेश आ रही है, क्या सहारा जमाकर्ताओं को पैसा मिलेगा, अमित शाह ने क्या बोला, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। देखिए, निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो अपना पैसा सहारा में जमा किया था, नई लिस्ट जारी, अपना नाम देखें। यदि आप ऑनलाइन कर दिए हैं तो आपके लिए बेहद खुशखबरी है कि आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन की प्रक्रिया जारी है जो ऑनलाइन अभी तक नहीं की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 ऐसे महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव द्वारा अभी पैसा दी जा रही है। तो कौन ऐसे 4 ऐसे महत्वपूर्ण है, आपको कहाँ से आवेदन करना है, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताया जाएगा, इसलिए अंत तक बने रहना है। और जब भी इसका अपडेट आएगा आप लोग को जानने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सरकार ने 16 दिसंबर 2025 को जो सहारा ने रिफंड नियमों को जो आवेदन प्रक्रिया को जारी किया है, यह कदम सहारा जो जमाकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो ट्रांसफ़र स्कीम के तहत जो लिया गया है कि मंत्रालय ने सेबी की निगरानी में चलाया जा रहा है ताकि लोगों का पैसा वापस किया जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भी पैसा वापस मिल जाए तो जल्द आवेदन करें। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल द्वारा जो 4 ऐसे महत्वपूर्ण है उसके द्वारा दी जा रही है। अब सरकार ने जो केंद्रित डिजिटल और प्लेटफॉर्म के जरिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की है ताकि निवेशकों का उनका पैसा सीधे बैंक खाते में दी जा सके। लोग इधर उधर भटक रहे थे, अपना पैसा जो सहारा में रखा था, अब लोगों के लिए यह सोच में था कि अब मेरा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों का अब उम्मीद जग गया है कि अब सभी सहारा जमाकर्ताओं को उसका पैसा लौटाई जाएगी। तो क्या लोगों को यह भी सोचना होता है, क्या मेरा पैसा जो जमा किए वही मिलेगा, या तो आपको मेरा जो उसमें इन्वेस्ट किया उसमें जो परसेंटेज सरकार द्वारा जो मिलेगी या तो कुछ कम करके मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया के साथ बताया जाएगा, इसलिए बने रहना है। देखिए, सबसे पहले आपको सहारा शेयर रिफंड पोर्टल में जाके आधार लिंकिंग करा लेना है ताकि आपका जो प्रक्रिया है चालू रहे। और रिफंड आवेदन के लिए आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट होना बहुत अनिवार्य है। इससे आवेदन पारदर्शी और सुरक्षा है ताकि लोग आप आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज जो लगेगा, डॉक्यूमेंट्स की जो आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्या लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक कॉपी, हाल ही में जो आप जमा किए थे पासपोर्ट साइज फ़ोटो या तो जमा किया गया उस रसीद, प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको लगेगा, तभी आप ऑनलाइन कर पाइएगा। और ऑनलाइन कोऑपरेटिव जो सिस्टम है यहाँ पर बताया जाएगा। आवेदन जो आपको करना है CRCS सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जाके ही आपको दस्तावेज करना है ताकि आपका जो आवेदन हो सही में हो, फर्जी ना हो। फर्जी आवेदन मिलने पर तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप फर्जी करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आप सही में आपका है तो आप यदि रिजेक्ट हो रहा है, कुछ चीज़ गलत है तो फिर उसको सुधार के आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। आपको यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत देते हैं या तो कुछ भी आपका गलत है तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको ऑनलाइन करने से पहले आप जब फॉर्म भरिएगा उसमें अपना पूरा डिटेल, सभी चीज़, प्रूफ वगैरह जांच कर लीजिएगा कि आपका सही में है कि नहीं। सहारा इंडिया आवेदन रिफंड के लिए कैसे करें, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले HTTPS म्यूचुअल फंड CRCS गवर्नमेंट इन पर जाना हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करें, अपनी सहारा सोसाइटी के नाम, अकाउंट नंबर और जमा राशि भी दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करानी। आपका जो आवश्यक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ पर आपको जो मांगेगा उसमें आपको ट्रांसफ़र के ज़रिए उसमें भरना है। और देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो सहारा जमाकर्ताओं को जो पैसा दी जा रही है अब उसको बढ़ा दी गई है। यानी जो पहले 10 शेयर तक दी जा रही थी अब उसको बढ़ा के 50 शेयर तक कर दिया गया। सहारा ने जो फिलहाल 4 सहारा सोसाइटी जो स्कीम शामिल किया गया है, तो क्रेडिट यहाँ पर देखिए जो 4 ऐसे महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव हम आपको बताए थे कि वैसे लोग को दी जाएगी। तो सबसे पहले सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा सहारा म्यूनिसिपल मल्टीप्लाइजर सोसाइटी लिमिटेड, तीसरा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और चौथा स्टार्ड
मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यदि आप इस 4 ऑप्शन में जमा किए हैं तो आज आपके लिए बेहद खुशखबरी है कि आप ऑनलाइन कीजिए। ऐसे लोगों को जो कोऑपरेटिव में अपना पैसा जमा किया है, फिक्स किया है, वैसे लोगों को रिटर्न दी जा रही है। और जो कंपनी में रखा है अभी वैसे लोग को सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है, बाकी उसका अभी निर्णय नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कोऑपरेटिव का है वैसे लोग को दी जा रही है। तो यदि आपका भी पैसा कोऑपरेटिव में जमा है तो आप आवेदन कीजिए। निवेशकों के लिए जो नई तरह से सीमा आई है, जो मुताबिक पहले चरण में जो 30,000 तक रिफंड दिया जाएगा, यानी जो आपको पहला मिलेगा 30,000 तक मिलेगा। और दूसरा चरण जो आपका सीमा बढ़ा के 1 लाख तक कर दिया गया। सरकार ने यह बयान भी दिया है कि अब लोगों को जल्द ही पैसा लौटाई जाएगी, इसलिए दूसरी चरण में 1 लाख तक दिए जाएंगे। तो यदि आप अभी तक ऑनलाइन नहीं कर पाए तो जल्दी ऑनलाइन करें। यहाँ पर देखिए, सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि असली निवेशकों को उसका पैसा वापस लौटाने की जो प्रक्रिया है। तो अगर आप भी इसमें आप जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा वापस आ जाए तो आपको ऑनलाइन करना बहुत ज़रूरी है। निवेशकों की जो प्रतिक्रिया है देश भर में, जो निवेशक इस फैसले का स्वागत किया है, बहुत लोग इसमें ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं यदि आपका भी पैसा सहारा में जमा है और अभी तक ऑनलाइन नहीं किए तो जल्दी ऑनलाइन करें। और निकट यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्या आपका जो पैसा है ब्याज भी दिया जाएगा। जी हाँ, आपको